आनंद मंग भयो जय हो नंदलाल के, आनंद मंग भयो जय हो नंदलाल की, नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे ठाकुर जी का बाल लीलाएं जो हैं बहुत अनेक है। ठाकुर जी जो लीलाएं करते थे वो बड़ा मजेदार होता था। मैया को हमेशा परेशान करते थे ठाकुर जी, लेकिन मैया कभी परेशान नहीं होती थी। ठाकुर जी हमारे जब बचपन में मैया को इतना परेशान करते थे, इतना परेशान कर देते थे, क्योंकि वो बड़ा नटखट बहुत बदमाश थे हमारे भगवान ठाकुर जी। और मैया कभी परेशान नहीं होती थी, मैया को बड़ा आनंद आता था। तो जब ठाकुर जी परेशान नहीं करते थे, यशोदा मैया परेशान होती थी कि ठाकुर जी इतना शांत कैसे है, कन्हैया इतना शांत कैसे है, लाला इतना शांत कैसे है। तो उसमें से एक लीला ठाकुर जी ऐसे करते हैं। मैया जो है माखन बनाना और दही दूध मथना उसमें बिजी रहती थी मैया। तो एक बार ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ करके पूछते हैं कि मैया एक बात बताओ कि आपके नजर में जो दूध दही माखन है ये ज्यादा प्यारा है या पुत्र ज्यादा प्यारा है। माता यशोदा बोलती हैं कि ये कैसे सवाल है, मेरे लाला प्यारा है, मेरे कन्हैया प्यारा है, कोई दूध मक्खन दही कोई प्यारा हो सकता है क्या, कैसे सवाल करता है, ऐसा कोई होता है क्या। तो मेरे लाला ही प्यारा है, मेरी कन्हैया प्यारा है। तब कुछ ही समय के अंदर क्या होता है, रसोई के अंदर चूल्हा में दूध बैठा रखी थी माता ने। दूध उबल करके उछल करके गिरने लग गया, और जैसे उछल करके गिरने लगता है वो दूध, और मैया क्या करती है, कन्हैया को गोदी से उठा करके नीचे बैठा करके भागते हुई दौड़ते हुई रसोई की तरफ चली जाती है। और जैसे रसोई की तरफ चली जाती है और इधर हमारे ठाकुर जी मुंह फुला लेते, मुंह फुला करके एकदम गुस्सा हो जाते कि मैंने सोचा ही था, मुझे पता ही था मेरे माता को जो है ये दूध दही मक्खन से ज्यादा प्यार है, मेरे पे ज्यादा प्यार नहीं है। इस प्रकार सोच करके बोले देखो मुझे पटक करके चली गई ना, दूध उछलते ही गिरते ही। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, जो बंसी के जो डंडे से बंसी पकड़ करके जितना भी मटकी है सब तोड़ डालते हैं। उस दिन गुस्सा में जितना भी मटकी लटके हुए थे सब लटका के रखी थी मैया ने, सबको तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद क्या होता है, सब दूध दही मक्खन सब बिखर जाती है, सारे नीचे बिखर जाती है। और बिखार करके बंसी बजाते हैं, और बंसी बजाने से सारे मित्र और सारे जो ग्वाल बाल जितना भी है और जितना जीव जंतु है सबको बुलाते हैं, बंदर को भी बुलाते हैं, सबको बुला करके सब खाओ आश्चर्य, सबको बुला करके इस प्रकार बंसी बजा करके सब वहाँ इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके इस प्रकार लीलाएं करते हैं। और जब लीलाएं करते हैं मैया एकदम ऐसे शांत देखते हुए मैया को लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैया धीरे धीरे जैसे आती है, जैसे आकर के वहाँ देखती हैं दूर से कि सारे दही मक्खन जो भी है, दूध दही मक्खन सारे फैला हुआ है कमरे के अंदर, सारे फैलावटा है, सब डोल दिया, सब फोड़ दिया, सारे मटका सब ऐसे कैसे उल्टे सीधे सब लटक रहे, सब फूटे पड़े हैं, सब नीचे डुला हुआ है, और सारे ग्वाल बाल सारे सबको बुला चुका है, सब इकट्ठा कर लिए, सब जीव जंतु आकर के खा रहे। तो इस प्रकार देख करके मैया को गुस्सा आती है, और मैया एक डंडे लेकर के, जैसे हाथ में डंडे लेकर के हमारे ठाकुर जी की तरफ, कन्हैया की तरफ आती है मैया, और ठाकुर जी क्या करते हैं, एकदम जोर से भागने लगते हैं, भागते हैं एकदम, और कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे डंडा लेकर के भागते 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 दौड़ते दौड़ते भागते भागते बिल्कुल पकड़ नहीं पाते ठाकुर जी को। वो ठाकुर जी हैं, भगवान है, उनको कौन पकड़ सकता है, उनको कोई पकड़ सकता है, भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। भागते भागते जब मैया माता यशोदा थक जाती है, वैसे दौड़ते दौड़ते पकड़ने के लिए कोशिश की है लेकिन नहीं पकड़ पाए, जब थक करके बोलती अब मैं थक चुका हूँ, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं पकड़ सकता, जब ऐसे बोलने लगती है मैया, तब ठाकुर जी पास में आ जाते,
जब दौड़ दौड़ के पकड़ने की कोशिश किए, ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए। और जब मना कर दिए कि मैया लाला आजा, मैं थक चुका हूँ, अब मैं भाग नहीं सकता। जब ऐसे बोलते हैं कि मैं भाग नहीं सकता, मैं थक चुका हूँ, मेरे पास आ जा, जब इस प्रकार कह करके बुलाते हैं, अब ठाकुर जी अपने आप मैया के पास आ जाते हैं। अब जैसे आते हैं, अब मैया क्या करती हैं, ठाकुर जी को लेकर के वो रस्सी लाते हैं। रस्सी ला करके ठाकुर जी को उखल से बांधती है और बांधने की प्रयास करती है, घुमा घुमा कर रस्सी को, और ठाकुर जी को बांध नहीं पाते। ठाकुर जी को बांध नहीं पाती है मैया। रस्सी के रस्सी पे रस्सी सब खत्म होते जा रहा है। जितना भी रस्सी मंगा करके पूरा गोकुल का रस्सी मंगा लिए और ठाकुर जी को बांधने की प्रयास किए, बांधने के लिए बहुत कोशिश कर लिए, लेकिन मैया ठाकुर जी को बांध नहीं पाई। आखिर में जब राधा जी के घर से जब वो रस्सी का टुकड़ा भेजी, तब जाकर के वो राधा की रस्सी से ठाकुर जी बंध गए। राधा की रस्सी से ठाकुर जी बंध गए। मैया बांध बांध के रस्सी घुमा घुमा करके, जितना भी घुमाती थी वो रस्सी छोटा पड़ता था। जितना भी दोनों हाथ में उखल में रख करके बांधने की प्रयास करती थी माता, तो वो रस्सी क्या होता था, घुमाने के बाद छोटा हो जाता था। रस्सी में बंधते नहीं थे ठाकुर जी। तो इसी प्रकार रस्सी मांगते मांगते जितना भी रस्सी मंगाया, किसी भी रस्सी में नहीं बंधा। ठाकुर जी ने नहीं बांध पाया ठाकुर जी को। आखिर में बरसाना से राधा जी ने रस्सी भेजा, उसी रस्सी से ठाकुर जी तुरंत बंध गए। तो वो उखल के पेड़ से बांध करके फिर माता काम करने चली गई। और जब माता चली गई, उसके बाद ठाकुर जी ने क्या किए, उस उखल को, पेड़ को दोनों हाथ में बंधी हुई थी, एकदम से घिसड़ घिसड़ करके उसको खींच करके आ करके उसके पास दो पेड़ थे, यमला और अर्जुन के नाम से दो पेड़ थे। उस पेड़ में लग करके एकदम जोर से जैसे खींच लिए, तो उनका ठाकुर जी का हाथ खुल गया और दोनों पेड़ जो है वो गिर पड़ा धड़म से जमीन पे। वो दोनों पेड़ उखड़ के गिर पड़े। वो दोनों पेड़ कौन था, पूर्व जन्म में वो कुबेर के पुत्र थे। वो दोनों पेड़ के रूप में थे। दोनों पुत्र कौन थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। नल कुबेर और मणिग्रीव नाम का दो पुत्र थे। वो दोनों पेड़ हो गए थे। इसी प्रकार यमला अर्जुन का पेड़ है वो गिर पड़ा और भगवान उनको उद्धार किया। वो नील कुबेर और मणिग्रीव थे, वो कुबेर के दोनों पुत्र थे। भगवान ने उनको उद्धार करते हुए इसी प्रकार आगे बढ़